अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 28 नवंबर है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 हो चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटे की अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि सानिया डी चौक के शोहदा की लाशों के ऊपर तहकीकात करना, हकीकी सहाफत करना जुर्म बन गया। गुज़िश्ता 24 घंटे में 3 बड़े वाकयात हुए। 3 सहाफियों को अगवा किया गया, अबडक्ट किया गया, एक को वापस छोड़ दिया गया, एक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, इंतहाई भौंडी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि दूसरे का अभी तक कोई पता नहीं कि क्या हुआ। मतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफी, उन्होंने न सिर्फ ट्वीट किया कल कि पिम्स अस्पताल के अंदर क्या हो रहा है, बल्कि मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इस सारे वाकये की छानबीन में थे कि कुल कितनी लाशें हैं, कितनी मैयतें हैं पिम्स अस्पताल और पोली क्लिनिक के पास। जबकि शाकिर महमूद अवान, जिनका हाल ही में एक प्राइवेट कॉलेज में मुबैना ज्यादती के वाकये के मामले के ऊपर FIA में मुकदमा दर्ज है, हमारा भी मुकदमा दर्ज है, उनको गुज़िश्ता रात उनके घर से अबडक्ट किया गया। उनकी फैमिली इसके ऊपर बात कर रही है कि उन्हें सच बोलने की पादाश में उठाया गया। उनका कसूर यह था कि उन्होंने पोली क्लिनिक ने जो आदादे शुमार जारी किए थे गन शॉट के, जख्मियों के और फिर कुछ शोहदा के, उसकी तफसीलात और रिपोर्ट शेयर कर दी थी, वो भी गायब है। जबकि तीसरे सहाफी साकिब बशीर साहब, ये मतीउल्लाह जान साहब के साथ पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद थे। दोनों को एक साथ उठाया गया, कुछ देर बाद साकिब बशीर को छोड़ दिया गया। तमाम वाकयात क्या है, ओवरऑल पाकिस्तान जा किधर रहा है, अब हम सांस वाकयातन नहीं ले पा रहे। लिटरली वी कांट इवन ब्रीथ नाउ। हालात वो बन गए कि सच बोलना भी जुर्म है, सच के ऊपर बात करना भी जुर्म है, एहतजाज करना भी जुर्म है, मानो तब भी जुर्म है, ना मानो तब भी जुर्म है। तफसीलात क्या है इसके ऊपर मजीद हम बात करेंगे। इसलिए गुजारिश है वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश यह है कि अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे बराह रास्त रब्ता करना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, ये मेरा वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहां पर आप मुझे DM कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मामला है डी चौक के ऊपर कितनी शहादतें हुई। इंतहाई अंदोहनाक और अफसोसनाक मामला है। बहुत सारे लोग लाशों के ऊपर ठट्ठे उड़ा रहे हैं, बड़े बड़े सीनियर सीजन्ड इंटेलेक्चुअल आइंस्टाइन किस्म के सहाफी तस्वीरें, फेक तस्वीरें शेयर कर करके मजाक उड़ा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको शायद ये पता ही नहीं है कि इनकी अपनी भी मौत आनी है, इनको भी मरना है, इनको भी दुनिया छोड़नी है। और वो जो वजाहतें पेश कर रहे हैं, चाहे 2 अफराद शहीद हुए हैं या 200 से ज्यादा शहीद हुए हैं, अभी तक इसके ऊपर कंफर्म्ड स्टोरी नहीं है। PTI क्लेम करती है 100 से ज्यादा है, असद कैसर साहब क्लेम करते हैं 430 से ज्यादा है, जबकि जो इंटरनेशनल सोर्सेज हैं, इंटरनेशनल अखबारात हैं, वो कह रहे हैं कि डजन्स। और पाकिस्तान के अंदर जो पोली क्लिनिक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2 शहादतें और 24 से ज्यादा गन शॉट के साथ जख्मी, उसमें से मुताद्दिद। तो ये वेरिएशन है नंबर्स के अंदर, लेकिन इसके ऊपर ठट्ठे उड़ा रहे हैं इंटेलेक्चुअल किस्म के साहब। मुर्तजा सोलंकी साहब का मैं देख रहा था, तलत हुसैन साहब का देख रहा था, और बहुत सारे नाम है। फिर वो जो सच की खोज में जुटे हुए चंद एक नाम है। हम मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर व्लॉग्स भी कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो पिसा हुआ तबका है वो मजीद ना पिसे, जिसका जो हक है उसको मिल जाए, जो सच है वो खुलकर सामने आ जाए। बर्बरियत, जुल्म, जब फस्तायत एक लिमिट तक होता है, इससे आगे ना बढ़े। लेकिन अब यकीन करें हालात वो बन गए हैं कि अब हम ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वाकईतन अब सांस लेना आसान नहीं है। अब घुटन हो चुकी है, बहुत ज्यादा घुटन हो चुकी है। वी कैन नॉट इवन ब्रीथ। ये वाले हालात आ गए। मतीउल्लाह जान साहब ने कल, उनका मैंने ट्वीट भी शेयर किया था अपने ब्लॉग के अंदर, उन्होंने कहा था कि हुकूमती तर्जुमान और वज़ीर आज़म के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो पिम्स अस्पताल के तर्जुमान या वहां के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ उनके कमरे में बैठे हैं और काम डालने की कोशिश की जा रही है कि कितनी लाशें हैं और कितनी नहीं है। फिर मुतादिद ज़राए से अफवाहें भी चलती रही, लेकिन उन्हें सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को, जिन्हें गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल से उठाकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया था, अब यह कंफर्म हो गया है कि उनके खिलाफ थाना मरगला में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अच्छा, हुआ यह कि साफी मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की पार्किंग से रात 11 बजे नामालूम अफराद ने अगवा किया था मुबैना तौर के ऊपर। उनके हमरा साफी साकिब बशीर भी थे, जिनको बाद में I सेक्टर यानी I-9 सेक्टर में अगवाकारों ने छोड़ दिया।
साकिब बशीर के मुताबिक दोनों को मुंह पर कपड़ा डाल के डालानुमा गाड़ी में ले जाया गया था। अच्छा, आज जो है बाकी मामला तो अपनी जगह, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर जो दफात लगाई गई हैं वो इंतहाई कोई शर्मनाक किस्म की दफात है। मतीउल्लाह जान पर मुकदमे की FIR सामने आ गई है। मनशियात समेत दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सीनियर साफी मतीउल्लाह जान के ऊपर जो दफात दर्ज की गई हैं वो इंतहाई मज़ह का खेज है। FIR के मुताबिक मतीउल्लाह जान को पुलिस नाके पर रोका गया, मगर बैरियर को क्रॉस करके टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश की। ये उसी तरह का वाकया जिस तरह का वाकया ईमान हाजिर मजारी और उनके हस्बैंड के ऊपर डाला गया था मुद्दा। तो इस दौरान पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। नशे की हालत में गाड़ी से उतरकर पुलिस एहलकार से असला छीना और उसको जदोकोब किया। यह मतीउल्लाह जान के ऊपर इल्जाम हैं और हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश भी कर दिया गया हो। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की जानिब से दो अहम काम किए गए। एक तो उन्होंने मजम्मत की है डी चौक जो सानिया हुआ था। अब देखें, खाली ये मजम्मतें ही कर सकते हैं, इनके पास बचा क्या है? ये सारे प्लॉट माफिया जो है, प्लॉट फंडेड माफिया, जितने भी वकला हैं, इनके पास बचा क्या है? इस मुल्क के बासियों को, 25 करोड़ अवाम को क्या यह भी पता है कि आप एक अदद चीफ जस्टिस और एक अदद आईनी बेंच का सरबराह रखते हैं? पिछले 2 दिन में किसी को पता है कहां है ये? और मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाऊंगा, वो तस्वीर आपने जरूर देखनी है। वो तस्वीर आपने देखनी है और मुझे बताना है कि यह बंदा कितना बड़ा सहूलतकार हो सकता है, बताना है। और क्या इस मोमेंट के ऊपर उसके चेहरे पर यह हंसी होनी चाहिए थी? मैं आगे चल के दिखाने लगा हूं आपको। डी चौक में सिविलियन पर ताकत के बेदरेग इस्तेमाल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। कौन सा जुडिशियल सिस्टम, कौन सी जुडिशियल इंक्वायरी? जुडिशियल इंक्वायरी कौन करेगा? वही लोग होंगे। यार आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? कोई इंक्वायरी नहीं होनी, कोई इंसाफ नहीं है, कोई निजाम कानून नहीं है, सब बकवास है, बुलशिट है। कोई अगर कहता है कि ये ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तो एतमाद उठ गया भाई, सच्ची बात है। कोई एक काम ऐसा हो रहा होता जिससे लग रहा होता कि वाकयातन ये कोई हाइब्रिड किस्म की डेमोक्रेसी भी है, तो समझ में आता कि ठीक है यार, आप देखें ना, वोट छीन लिया, मैंडेट छीन लिया, अपने बंदे बिठा दिए, जिसको जो मर्जी दिल करता है पोजीशन पे लाकर बिठा दिया जाता है, मसला कोई नहीं है। एक आखिरी इंसानों के पास, इस पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के पास राइट था, वो ये था कि राइट टू प्रोटेस्ट, वो भी छीन लिया गया। यानी मसल डाउन करने की जो ताकत है उससे छीन लिया गया। पीछे रह क्या गया है? अब क्या मतलब? आजाद सहाफत ढकोसला, इंसाफ ढकोसला, कानून ढकोसला, बैठे रहो चुप करके। मसला क्या है? मतलब अब अगर आपको कोई कहे कि जो तार के ऊपर कवा बैठा है, कवा नहीं हाथी है, वो अभी थोड़ी देर में उड़ जाएगा, बहुत मान लो, हाँ जी उड़ जाएगा साहब, आप कह रहे हैं तो उड़ जाएगा भाई, हम कौन होते हैं इसके ऊपर कमेंट करने वाले? अच्छा, मुतादिद लोग इसके ऊपर बयानात दे रहे हैं। जैसे लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि अभी तो हम गए नहीं, तहरीक जारी है, इस्लामाबाद भी आएंगे और हमारी हुकूमत भी होगी। लतीफ खोसा साहब बड़े अच्छे गुमान हैं, बहुत जबरदस्त गुमान है, लेकिन मेरे इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, मैं बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस रखता हूं। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि इमरान खान को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और करूंगा, जल्द ही पार्टी से मुख्तलिफ लोगों की PTI पाकिस्तान बन जाएगी। जो हालात डेवलप कर दिए गए हैं उससे तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बन चुकी है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, यह तस्वीर मुलाजा कीजिएगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब हैं, ये चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है। इनका एक जो बहुत ही करीबी अजीज है असद कैसर साहब, वो दावा कर रहे हैं कि 430 शहादतें हुई हैं, 900 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ये खुद कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा शहादतें हुई हैं। ये डी चौक वाकये को, साने को डी चौक मैसेकर का नाम दे रहे हैं और इनके चेहरे के ऊपर हंसी चेक कीजिए। मैं ये मानता हूं कि आपने अच्छा किया, आप आए, अपने लोगों को लेकर आए, आपने अपने लोगों का मान रखा, लेकिन जिनके साथ इतना अंदोनाक वाकया पेश आ जाता है, क्या उनके चेहरे के ऊपर हंसी होनी चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, इतना अंदोनाक दर्दनाक सानिया हो जाने के बाद, जिसका ब्लड शेड कह सकते हैं इंतहाई माजरत के साथ, वहां के ग्राउंड के रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं, मैं अपने मुंह से क्या कहूं, इतना बड़ा वाकया होने के बाद आपने कोई एक प्रोटेस्ट कॉल भी दी कि कम से कम अपने अपने गली मोहल्ले में खड़े होकर ही प्रोटेस्ट कर दें कि ये गलत हुआ है पाकिस्तानियों के साथ? एक भी। तो इसका मतलब है कि आप इस सारी सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, और अगर बहुत ज्यादा बारीकी के साथ इनका पोस्टमार्टम किया जाए तो सहूलतकार है। माजरत के साथ, मेरी बात किसी को बुरी लगती है लगे, नहीं लगती है ना लगे, आप में से किसी को बुरी लगती है लग जाए, मैं कुछ नहीं कहने। कहां है सियासी कमेटी, कोर कमेटी, रात को 3-3 बजे बैठ के हम मुकदमा करें? किसे मुकदमा करोगे? हैं? कौन सी अदालत में मुकदमा करोगे? बड़ा यार तुम लोगों का तुरम खान हो। आगे चलते हैं जी।
सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा का हुकूमत और वज़ीर दाखिला पर मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। 26 नवंबर का सबक यह है कि 8 फरवरी को जो बंदोबस्त किया है वो नाकाम हो चुका है। यानी 26 नवंबर को एक बात है, कोई इसको माने या ना माने, मैं आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला कहने लगा हूं। इस सरकार और अरबाब इख्तियार का तख्ता अगर किसी वाक़े ने कल्टी किया तो वो सानिया डी चौक होगा, याद रखिएगा। ये मेरी बात, मैं रहूं ना रहूं, मैं बोलता रहूं ना बोलता रहूं, ये याद रखिएगा, आज नहीं तो अरसे बाद अगर इन अरबाब इख्तियार की जिंदगी से फिरौनियत निकली तो सिर्फ एक बात की वजह से निकलेगी और इस सानिया डी चौक की वजह से निकलेगी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपने इस स्टेटमेंट के ऊपर, इस बात करने के ऊपर पूरा पूरा फख्र है। मुझे अंदाजा है कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। याद रखिएगा कि मकाफात अमल है दुनिया। हमने बड़े 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 लोगों को जमी बोस होते हुए देखा है, कुछ भी नहीं है, ये गुजर जाएगा वक्त। आगे जी, तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि चढ़ाई करने वालों को सबक मिल गया होगा कि रियासत और हुकूमत से नहीं लड़ा करते। हुकूमत उस वक्त इमरान खान की भी थी, याद होगा आपको, इमरान खान की थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा लॉन्ग मार्च लेकर आई, हमजा शहबाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए। मसल डाउन करने की कोशिश उन्होंने नहीं की थी। एक वजीराबाद के अंदर टीएलपी के अगेंस्ट हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, हम सब ने क्रिटिसाइज किया था कि यह नहीं होना चाहिए। आज हमारे साफी इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती ठट्टे उड़ाते हुए, यार अपने गिरबान में झांकते हुए कि एक इंसानी जान जाया हुई है, किसी का भी कसूर हो, किसी ने भी गलती की हो, कितनी बड़ी गलती की हो, लेकिन आपको किसने यह हक पहुंचाया कि आप उसका मजाक उड़ाएं? मजाक उड़ाए जा रहे हैं जी। अच्छा, हाफिज नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि पीटीआई मुजाहिरीन पर हमला आइन और कानून और जमहूरी इक़्तिदार पर हमला है, जुल्म करने वाले भूल रहे हैं, कल उन्हें भी इसका सामना करना पड़ सकता है। एहतसाब अदालत में आज इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत, जज साहब अदम दस्तयाब थे, इस वजह से 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत सारे दोस्त हमारे जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, मैं अब उन सब के कमेंट्स के अंदर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वीपीएन को गैर शरई और हराम करार देने वाले बराह रास्त मुबैना फायरिंग को भी हराम करार देंगे। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां शायद वीपीएन हराम है और लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना हलाल है। अब तो यही अल्टीमेट रिजल्ट है इस सारी सिचुएशन का, उस दौर के अंदर जिस दौर के अंदर डिजिटल मीडिया कहां से कहां चला गया, एलन मस्क, मोदी, बांग्लादेश, डोनाल्ड ट्रंप कहां से कहां चले गए, हम इधर ही फिर रहे हैं। इस सारे वाक़े के ऊपर बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर और इसके अलावा हामिद मीर साहब और डॉक्टर शहबाज गिल एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। व्लॉग से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।